टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में यूज होती है। चाहे हम कहीं खेल रहे हों, चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम कहीं से आ रहे हों या कहीं जा रहे हों, टाइम की वैल्यू सभी को पता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गलत फैमिली होती है कि हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है। 7 घंटे तो हम सोने में बिता देते हैं और 3 घंटे हम ऐसा काम करने में बिताते हैं जो हमारे घर के काम होते हैं, चाहे इधर उधर के काम होते हैं। हमारे पास बचते हैं सिर्फ 14 घंटे। 14 घंटे बचते हैं सिर्फ सफल होने के लिए, और उनमें से भी बहुत सारे लोग कुछ तो नेटफ्लिक्स देख रहते हैं और कुछ अपने सोशल मीडिया पर यूज़ कर देते हैं और काम को देते हैं सिर्फ 7 आवर्स दिन में। आप बताओ कि 7 घंटे काम करके कोई सफल नहीं हो पाता। जितने भी सफल हुए हैं वो अपने दिन में 19 घंटे काम करके सफल हुए हैं। समय सबसे बड़ा सुदागर होता है, ये हर किसी के जीवन के साथ खेलता है। इसलिए कहा जाता है जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर और कोई बादशाह बन जाता है। हाय एवरीवन, मनबीर राय दिस साइड। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने समय को कहां पर इन्वेस्ट करें और जिससे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। चलिए हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना और आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जाएंगे जिसको आप फॉलो करके बहुत ही बढ़िया टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट में आज की जो वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, नो करना सीखें। सबसे पहले आप अपनी बुरी आदतों को नो करना सीखें, क्योंकि हम दिन भर में सोशल मीडिया पर 5 घंटे बिताते हैं और हफ्ते में 35 घंटे और एक महीने में 150 घंटे बिताने लगते हैं और एक साल में 1825 घंटे बिताने लगते हैं। आप ये बताओ, अगर हम इतना टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं तो सफल होने के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचता है। हम काम भी 2 तरीके के करते हैं, एक इम्पोर्टेंट और एक अर्जेंट। अगर हमारा काम इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो अर्जेंट नहीं होता तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने काम पर फोकस करेंगे। अगर अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है तो हमें वो काम करना चाहिए, तो जिसके थ्रू हमारा टाइम भी बचता है और हम नो कहना भी सीख जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, आपको वो काम करना चाहिए जो आपको सबसे मुश्किल और कठिन लगता है। कहा जाता है कि जब हम मुश्किल और कठिन काम सबसे पहले कर लेते हैं तो हमारे पास इतना टाइम बच जाता है कि हम और काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। इससे करने के बहुत ही बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं, जिससे हम बाकी के काम बहुत ही फ्रेशली और बहुत ही फोकस होकर करते हैं। इसीलिए मार्क ट्वेन कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम एक बद्दा मेंढक खाना पड़े ना, वो भी हमें खा लेना चाहिए ताकि हमारे बाकी के काम बहुत आसान हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट, 52 मिनट वॉक और 15 मिनट रेस्ट। इससे क्या होता है कि हम अपना काम बहुत ही फोकसली करते हैं। जब हम 15 मिनट रेस्ट कर लेते हैं तो फिर से एनर्जी मिलती है हमें काम करने की। अगर आप जब काम करने बैठते हैं तो लगातार काम करने से क्या होता है कि आपका फोकस बिगड़ता है, और जब भी आप काम करना लंबा काम करते हो तो आपको थकावट भी महसूस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 52 मिनट काम करें और 15 मिनट रेस्ट करें। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो करना ताकि आप भी अपने काम पर फोकस कर पाएं। और नेक्स्ट पॉइंट, सिटी स्कैन करें। जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसका सिटी स्कैन करें कि कौन कौन सा आपने किस किस टाइम पर काम करना है, ताकि आपका फोकस बना रहे। और उसमें से सबसे ज़्यादा आप उस काम पर फोकस करें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। सिटी स्कैन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको पता चलता है कि आपका दिन भर का कितना काम है और आपने कितना करना है। इससे आपको कुछ रेस्ट भी मिल जाती है और आप अपने काम को बढ़िया तरीके से कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी टाइम टेबल लिस्ट बना लेते हैं और उसे करने के लिए डिले कर देते हैं। कहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। जब भी आप अपने
काम की लिस्ट बनाएं तो उसी टाइम एक्शन जरूर लें, ताकि आप अपने काम को बढ़िया तरीके से कर पाएं और बाकी के काम रहने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्दी बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जब उन्होंने लिस्ट बनाई होती है ना, वो अपने और काम करने में ध्यान देते हैं, अपने माइंड को एक सिग्नल दे देते हैं कि हमें ये नहीं वो काम करना है। तो जैसी आपकी लिस्ट वैसे आपके काम। और नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज़ में आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप अपनी लिस्ट बना लेते हो और उसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि इसी टाइम पर मैं ये ही काम करूंगा और कोई काम नहीं करूंगा। आजकल के क्या होता है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक टाइम टेबल लिस्ट होती है और उसमें से भी उसका जो माइंड है वो आउट जाता है। ध्यान ये रखिए कि आप अपने लिस्ट पर काम ही करें। फोकस भी अपने लिस्ट पर करें और जितने भी काम हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करें, और जिससे आपको बहुत ही रिलैक्स भी फील होता है और आपको बहुत ही फोकसली काम कर पाते हैं। चलिए, आज की जो टिप्स हैं आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर क्लिक करना, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आने वाली वीडियो के आपको लिंक भी मिलते रहें।